आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस चैनल के माध्यम से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार एस्पिरेंट्स, इंडिया जीके मास्टर क्लास के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय राजनीति की सबसे पावरफुल पोस्ट यानी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। करंटली नरेंद्र मोदी जी इस पद पर हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट आज के इस हाई यील्ड रिवीजन सेशन का सिलेबस देख लेते हैं। हम कवर करेंगे पहला रोल एंड अपॉइंटमेंट, दूसरा क्वालिफिकेशंस और टेन्योर, तीसरा पीएम की शक्तियां, चौथा पीएम वर्सेस प्रेसिडेंट, पांचवां की फैक्ट्स और आर्टिकल्स और आखिर में एक इंटरैक्टिव एग्जाम क्विज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, रोल एंड अपॉइंटमेंट। अब देखिए, भारत में प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की असली पावर लिटरली इन्हीं के हाथों में होती है। प्रेसिडेंट भले ही नाम मात्र के प्रमुख हों, लेकिन देश को असल में पीएम ही चलाते हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है। ऑफिशियली भारत के राष्ट्रपति, जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पीएम को नियुक्त करती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त रूल है। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को पीएम बना सकती हैं जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो या जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्वालिफिकेशंस और टेन्योर। तो भारत का पीएम बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले भारत का नागरिक होना मस्ट है और उनका लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है तो भी वो पीएम बन सकता है। बस शर्त यह है कि उसे पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। अब इन दो नंबर्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, 25 और 30। एग्जाम्स में ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर कोई उम्मीदवार लोकसभा से पीएम बनता है तो उसकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और अगर वो राज्यसभा से आता है तो ये एज लिमिट 30 साल हो जाती है। एकदम सिंपल है ना? टेन्योर की बात करें तो यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि कार्यकाल 5 साल का होता है, राइट? लेकिन टेक्निकली ये फिक्स नहीं है। सच्चाई ये है कि पीएम का टर्म पूरी तरह से लोकसभा के कॉन्फिडेंस यानी विश्वास मत पर डिपेंड करता है। जब तक मेजॉरिटी है तब तक कुर्सी है, मेजॉरिटी गई तो समझो सरकार भी गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पावर्स ऑफ द पीएम। एक प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स की कोई कमी नहीं होती। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल बनाते हैं और मिनिस्टर्स को लीड करते हैं। इसके अलावा देश की मुख्य पॉलिसीज को ड्राइव करना, पार्लियामेंट में सरकार को लीड करना और यहाँ तक कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देना, ये सब उनके ही अहम काम हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 4, पीएम वर्सेस प्रेसिडेंट। ये एक ऐसा क्लासिक कंपैरिजन है जो बहुत से कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। तो चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। पीएम जो हैं वो रियल हेड होते हैं जो असल में सरकार चलाते हैं और सीधे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं जो पार्लियामेंट का एक इंटेग्रल पार्ट है। ये छोटा सा डिफरेंस आपको एग्जाम में सॉलिड मार्क्स दिला सकता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, की फैक्ट्स और आर्टिकल्स। अपनी नोटबुक्स में इन दो आर्टिकल्स को स्टार मार्क कर लीजिए, आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और आर्टिकल 75 पीएम के ऑफिशियल अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। ये लिटरली रटे होने चाहिए आपको। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम टॉप पर आता है। वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम बने थे। और क्या आपको पता है, उनके नाम सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी है, करीब 16 साल और 9 महीने। एक और कमाल का हिस्टोरिकल फैक्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और लीडरशिप की वजह से उन्हें हिस्ट्री में एक बहुत ही पावरफुल निकनेम दिया गया था, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। चलिए अब वक्त है सेक्शन 6 का, इंटरैक्टिव एग्जाम क्विज। तो एस्पिरेंट्स फोकस यहाँ लाइए। ये रहा आपका पहला फ्लैश कार्ड। भारत के प्रधानमंत्री को फॉर्मली अपॉइंट कौन करता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, हमने इस सेशन की शुरुआत में ही ये डिस्कस किया था। और इसका सही जवाब है द प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति।
अगर आपने भी यही सोचा था तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? फ्लैश कार्ड नंबर 2। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के किस स्पेसिफिक हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सोचिए, मेजॉरिटी कहाँ प्रूव करनी होती है? बिल्कुल सही आंसर है लोकसभा। आपको याद होगा, हमने उस स्ट्रिक्ट मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस वाले रूल की बात की थी जो सीधे लोअर हाउस यानी लोकसभा से जुड़ा है। अब आते हैं हमारे आखिरी रैपिड फायर क्वेश्चन पर। फ्लैश कार्ड 3। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एकदम सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जिन लोगों ने इन सवालों के सही जवाब दिए हैं, फैंटास्टिक जॉब, आपका रिवीजन बहुत सॉलिड चल रहा है। तो आज के इस मास्टर क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि पीएम की रियल एग्जीक्यूटिव पावर पूरी तरह से लोकसभा मेजॉरिटी पर टिकी होती है। तो सोचकर देखिए, जब देश में कोएलिशन यानी गठबंधन सरकारों का दौर होता है, तब ये पावर डायनामिक्स कैसे बदल जाते होंगे। ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही गहरा पहलू है जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही अपनी तैयारी मजबूत करते रहें।